दोस्तों वेलकम टू माय चैनल द बाइक स्मिथ्स। और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस बाइक के अंदर मतलब अपनी जो स्प्लेंडर बाइक है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड में जो है जो फॉग एलईडी है आप देख सकते हैं लगे हैं। और साथ में यहाँ पर जो इंडिकेटर लगे हुए होते हैं वो भी मैंने हटा करके जो है इसको अच्छी तरीके से जो है फिक्स कर दिया है। और इसकी जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और साथ में जो रात में जो रोशनी की जो दिक्कत है वो भी नहीं रहती इस एलईडी को लगाने के बाद। तो ये जो है अपने को जो मार्केट में आराम से अवेलेबल भी हो जाती है। और इसकी जो फिटिंग है किस तरीके से करनी है वो भी मैं अभी इस जो है आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ में जो कनेक्शन है वो भी किस तरीके से करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो एक बार जो है मैं आपको जो है इसकी मतलब स्टार्ट करके जो एक बार रोशनी बता देता हूँ। टेबल जो है चाबी चालू करके जो इसका जो स्विच दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ना इसकी जो लाइट है कितनी ज़्यादा ब्राइट है। और साथ में जो है डिपर वाला बटन दबाने पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोशनी है कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ में इसकी जो हेडलाइट भी जल रही है और साथ में जो है फॉग लाइट है वो भी जल रही है। तो एक बार जो है मैं आपको सामने से बता देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से जो है आपकी बाइक का जो है सामने का जो है व्यू रहेगा। तो फटाफट से जो है इसकी फिटिंग चालू करते हैं और साथ में ही जो है इस एलईडी की जो है अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो फटाफट से जो वीडियो को बिल्कुल बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फटाफट से जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फटाफट से जो है इस एलईडी की जो है अपन अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस एलईडी को ओपन करने के बाद जो है अपन को इसके अंदर जो है एक एलईडी का जो स्टैंड है वो देखने को मिलेगा। और साथ में ही इसके अंदर मैं आपको बता दूँ उसके अंदर इसके जो नट बोर्ड्स है और साथ में जो है एलईडी देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो है अपने को 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे वो मैं आपको जला करके बता देता हूँ। एक तो इसके अंदर जो है येलो कलर का पॉइंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वाइट कलर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोशनी है कितनी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको जो है अपन इंडिकेटर की तरह भी यूज़ ले सकते हैं, साथ में जो है हेडलाइट की तरह भी यूज़ ले सकते हैं। तो फटाफट से जो है इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को जो है इस बाइक का जो है सबसे पहले वाइज़र खोलना पड़ेगा। और अगर आप मेरे जो है पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको मालूम ही होगा कि इसका जो वाइज़र है किस तरीके से जो है खुलता है। और अभी मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको 10 नंबर का एक बोल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी जो है एक 10 नंबर का जो है बोल्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों को खोलने के बाद जो है ये वाइज़र अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो फटाफट से जो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों वाइज़र ओपन करने के बाद वाइज़र कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपकी बाइक में जो है पहले से ही अगर इंडिकेटर लगे हुए हैं तो आप जो है उनको ज़रूर हटा लें। और हटाने के लिए जो है आपको पीछे की साइड में 10 नंबर का जो नट है देखने को मिलेगा। वो जो है आप जिस तरीके से आपने वाइज़र खोला था उसी तरीके से जो है उस नट को खोल देना है और आपके जो है इंडिकेटर बाहर निकल जाएंगे। तो वाइज़र जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों इस एलईडी को जो है फिक्स करने के लिए अपन के जो है इसका एक स्टैंड बनाना पड़ेगा, वो भी वाइज़र के ऊपर। तो इसके लिए जो है अपन यूज़ ले सकते हैं इस टाइप की जो पत्ती। ये जो है अपने जो टीवीएस के स्टार स्पोर्ट्स आती है उसकी जो है ये वाइज़र की पत्तियाँ किसी भी आप पार्ट्स मतलब बाइक की जो पार्ट्स की शॉप पर जाकर के वहाँ पर ये इस टाइप की जो है पत्ती मांग सकते हैं, वो आपको दे देगा। और एक बार मैं बता देता हूँ कि ये जो है इन पत्तियों को आपको किस तरीके से फिक्स करना है। तो इस पत्ती को जो है आपको कुछ इस तरीके से जो है फिक्स करना है। अंदर से जो है इसका नट कस जाएगा और साथ में ही ये जो आप दूसरा वाला नट देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इसकी जो है एलईडी फिक्स हो जाएगी। तो एक बार मैं जो है आपको फिक्स करके बताता हूँ को इसको कैसे फिटिंग करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इस वाइज़र के ऊपर जो है पट्टियाँ फिक्स कर दी है कुछ इस तरीके से। और अंदर की साइड में भी आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से जो है मैंने नट कस दिया है। और नट जो है ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा बाहर होगा तो ये जो है एलईडी में जो है टकरने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको इन पत्तियों की जो है फिटिंग कर लेनी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ना इसका जो सबसे पहले वाला जो होल है इसके अंदर ही आपको फिट करना है, बीच वाले में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो है वाइज़र खुद कसा जाएगा। और यहाँ पर जो है इसकी एलईडी की जो वायरिंग है यहाँ से हम निकाल करके इसका जो है कनेक्शन करेंगे। तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें कि ना इसका जो फर्स्ट नंबर होल है उसी के अंदर ही जो है इन पत्तियों को जो है कसना है। तो फटाफट से जो है अब जो है हम एलईडी को भी है फिटिंग कर लेते हैं। तो एलईडी के जो स्टैंड है वो भी अपन लगा लेते हैं। तो एलईडी का स्टैंड लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पर जो आप होल देख पा रहे हैं इन होल्स को जो है ये जो आप होल देख पा रहे हैं इसके अंदर कस देना है। और इसके अंदर जो आप छोटे वाले जो नट देख पा रहे हैं ये इनके अंदर फिक्स कर देना है। तो मैं इसको भी जो है फिक्स कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने जो है इसके जो स्टैंड को जो अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है और टाइट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है अपने को यहाँ पर एक जो है नट जो है कस लेना है जिससे कि ये जो एलईडी है अपनी जगह पर जो है फिक्स हो जाएगी। तो मैं दोनों साइड में जो है एलईडी को फिक्स करके जो है आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है इस एलईडी को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं।
और इस साइड में मैं आपको बता देता हूँ और दोनों के जो स्टैंड है और साथ में LED दोनों में ही फिक्स हो चुकी है। तो अब बारी है इसकी फिटिंग और वायरिंग की। तो वायरिंग को करने के लिए इसका जो वायरिंग वाला जो ये पॉइंट है, आपको ये जो आप होल देख पा रहे हैं, इस होल के अंदर जो है आपको डाल देना है ताकि वायरिंग जो है ज़्यादा बाहर की साइड में ना दिखे। कुछ इस तरीके से जो वायरिंग आपको बाहर निकाल लेनी है ताकि वायरिंग ज़्यादा ना दिखे। और आप देख सकते हैं कुछ ये जो LED है कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखाई देगी। तो बराबर से जो इसके कनेक्शन और इसकी जो है फिटिंग कर ले रहे हैं। तो दोस्तों फिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो है अपन को इस हेडलाइट को जो है बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो है आपको 13 नंबर का एक बोल्ट और इस यहाँ पर भी जो है एक बोल्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों को खोलने के बाद जो है आपको LED मतलब जो हेडलाइट है बाहर निकाल लेनी है। फिर उसके बाद जो है इसके कनेक्शन जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वायरिंग को खोलने देने के बाद जो है अपने पास कुछ इस तरीके के जो है वायर देखने को मिलेंगे। तो इन वायर्स में से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने हेलोजन लगाया हुआ है चाहे वो LED लगाया हुआ है, तो उसके अंदर जो है आपको इसका जो पीछे वाला जो कपलर है देखने को मिलेगा। तो इस कपलर को जो है आपको खोल लेना है और खोल देने के बाद चाहे आपके पास हेलोजन है चाहे वो LED है, तो इसके अंदर जो है इस टाइप के जो H4 वाला जो सॉकेट होता है इसके अंदर जो इस टाइप के जो है पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। या फिर जो है आप ये जो क्लिप्स देख पा रहे हैं इनके अंदर भी जो है फिक्स कर सकते हैं, या फिर इसका चाहे तो जहाँ पर इसका जो जॉइंट होता है इन तारों का वहाँ पर भी जो है वायर्स को फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है अपन को इस वाइज़र के अंदर से जो निकले हुए जो वायर्स हैं इन कलर्स को एकदम मैच कर लेना है। जैसे कि दोनों साइड में जो रेड कलर है, रेड कलर को रेड में फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से, और येलो वाले को जो है येलो में फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से, और ब्लैक वाले को जो है ब्लैक में फिक्स कर देना है इस तरीके से। तो अब बारी है इनको फिटिंग करने की। तो इसमें से जो है आपको जो वाइट कलर और ये जो ब्लू कलर देख पा रहे हैं इनके अंदर जो है एक के अंदर जो येलो वाला डाल देना है और एक के अंदर जो है रेड वाला डाल देना है। तो इसके लिए जो है मैं इसके अंदर नहीं डालूंगा, यहाँ पर जो है मेरे को पहले से ही जो हॉल दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर जो है मैं फिक्स कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो येलो वालों को जो है मैं नीचे वाला जो पॉइंट इसके अंदर लगा देता हूँ और रेड वाले को जो है ऊपर के जो पॉइंट है इसके अंदर लगा कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये दो पॉइंट से आपस में जो है टकराने नहीं चाहिए, और वापस से जो जिस तरीके से मैंने इसका कपलर खोला था उसी तरीके से जो है इसको फिटिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब बारी रही इस ग्रीन कलर के वायर की। तो मैंने जो है इसको इसके लिए इसके अंदर नहीं लगाया था क्योंकि जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत अर्थिंग के जो है इश्यू रह सकते हैं। तो इस कारण से जो है मैं इसको जो है अलग से जो है बॉडी में या फिर जो है इस वायरिंग के अंदर जितने भी जो ग्रीन वायर है, जैसे कि ये आपको जो ये एकदम प्योर ग्रीन जो वायर दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो है फिक्स कर देना है, या फिर अंदर कोई सिर्फ ग्रीन कलर का जो वायर दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो कहीं पर भी आप जो है फिक्स कर सकते हैं। तो फटाफट से जो मैं है इसके अंदर फिक्स कर देता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं पहले से ही इसके अंदर एक जो है नियॉन लाइट लगी हुई थी, उसका जो अर्थिंग वाला जो वायर इसके अंदर अटैच है, तो इसको भी जो है मैं इसके साथ लगा देता हूं ताकि अपना काम जो है थोड़ा आसान हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर लगा दिया है और वापस से जो है ग्रीन कलर के अंदर जो है अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ तक का जो है काम अपना कंप्लीट हो चुका है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है ये जो अभी अपने न्यू LED लगे थी उसके जो मतलब जो फॉग लाइट लगे थे उसकी जो है फिटिंग कर दी है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल कोई सी भी बाइक है तो सभी के अंदर जो है यहाँ पर कुछ बाइक्स में AC करंट आता है और कुछ में जो है DC करंट आता है। लेकिन ये जितनी भी जो LEDs अपने लगाई है, चाहे ये वाली लगाई है पहले की या फिर अभी अपने जो है वाइजर के ऊपर लगाई, तो वो सारी जो है DC है। तो अगर आपके पास स्प्लेंडर, डीलक्स, पैशन या फिर सेगमेंट की कोई भी अगर बाइक है तो इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है AC करंट ही आता है। तो AC को जो है DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक साइडिंग में जो एक वीडियो आपको दिख रहा होगा, तो उस पर जाकर क्लिक करके जो है इसकी जो वायरिंग किस तरीके से करनी है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ तक का जो काम है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है इसको फिटिंग करने की। तो फिटिंग करने के बाद अपन देख लेते हैं कि इसकी जो रोशनी है कितनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है, और साथ में अगर आपको जो है इसका डिटेल वीडियो देखना है कि ना इसके अंदर जो है AC करंट मतलब DC करंट कैसे लाया जाए, उसका भी जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। तो फटाफट से जो है इसकी फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों फिटिंग होने के बाद जो है ये जो फॉग लाइट है कुछ इस तरीके से जो आपको देखने को मिलेगी और सामने के साइड से जो है कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो एक बार जो है फटाफट से इसकी जो है रोशनी चेक कर लेते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़िया है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर इसकी जो लाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ रही है तो ना इसका जो एडजस्टर आप देख सकते हैं हल्का सा जो है ये स्क्रू वाला नट हल्का सा लूज़ करके आप जो इसको ऊपर या नीचे की साइड में करके वापस जो है टाइट कर देंगे तो ये अपनी जगह पर ये जो है
फिक्स हो जाएगा। तो एक बार जो है फटाफट से इसकी जो है रोशनी चेक कर लेते हैं। तो अपन जो है चाबी चालू करके जो इसका जो स्विच दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ना इसकी जो लाइट है कितनी ज़्यादा ब्राइट है, और साथ में जो है डिपर वाला बटन दबाने पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोशनी है कितनी ज़्यादा बढ़िया है, और साथ में इसकी जो हेडलाइट भी जल रही है और साथ में जो है फॉग लाइट है वो भी जल रही है। तो एक बार जो है मैं आपको सामने से बता देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से जो है आपकी बाइक का जो है सामने का जो है व्यू रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी जो है अपनी बाइक में इस तरीके के जो है फॉग लाइट लगवाना चाहते हैं तो ये जो है आपको मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर वहाँ पर ना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इस LED का जो है आपको लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।